वो खौफनाक रात। मुझे वक्त पर गांव पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए मैं दोपहर को ही घर से निकल गया था। मेरा अंदाज़ा यही था कि शाम से पहले पहले अपने गांव पहुंच जाऊं, मगर एक वीरान जगह बस खराब हो गई। पहले तो ड्राइवर और उसका मददगार खुद ही बस में होने वाली खराबी को ठीक करने की कोशिश करते रहे, मगर जब इनसे खराबी दूर न हुई तो ड्राइवर ने अपने मददगार को किसी मैकेनिक को बुलाने करीबी कस्बे की तरफ भेजा। मैकेनिक के आने के बाद बस के ठीक होते हुए शाम हो गई। जब मैं अपनी मंजिल पे बस से उतरा तो रात का अंधेरा गहरा हो गया था। गांव तक पहुंचने के लिए मुझे एक कच्चे रास्ते पर चलना था। इस रास्ते पर अभी मुझे 3 किलोमीटर पैदल सफ़र करना था। मैं बड़ी सड़क से उतर के गांव जाने वाले इस रास्ते पर चल दिया। उस वक्त आसमान पे चांद था ना उसकी चांदनी। सितारों की टमटमाती रोशनी ने माहौल को खौफनाक और पुरअसरार बना दिया था। रात के सन्नाटे में अकेले सफ़र का ये मेरा पहला इत्तेफाक था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और इस खामोशी में मुझे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। अभी मैं थोड़ा सा रास्ता ही तय कर सका था कि अचानक एक अलवने मेरे सर के ऐन पर रात के सन्नाटे में और पड़पड़ाता हुआ एक दरख्त से उड़कर दूसरे दरख्त पर जा बैठा। रात के सन्नाटे में अलवा की खौफनाक आवाज़ से मैं बुरी तरह डर गया और खौफनाक ज़दा नज़रों से इधर उधर देखने लगा। उस वक्त झाड़ियों में सरसराहट सी हुई। मैंने चौंक कर देखा, ऊंची ऊंची झाड़ियों के पीछे कोई खड़ा था। मैं डर कर पीछे हटा तो किसी चीज़ से टकरा गया। डर के मारे मेरे मुंह से चीख निकल गई। मुड़ के देखा तो दरख्त था। मैं बदहवासी में दरख्त से टकरा गया था, पर इस दरख्त के पीछे भी मुझे एक हेवला सा नज़र आया। मैं पीछे हटा तो वो मेरी तरफ बढ़ा। मैं डर के भागा और भागता ही चला गया। मैं अंधाधुंध भाग रहा था, मगर अचानक टटक कर रुक गया। एक लंबा तड़ंगा भूत मेरा रास्ता रोके खड़ा था। मैं डर के पीछे हटा तो झाड़ियों में से किसी ने मुझे पकड़ने की कोशिश की। मैं चीखता हुआ वहाँ से भागा। अजीब सरसराहटें मेरा पीछा कर रही थी। भागते भागते मेरी नज़र उस चुड़ैल पर पड़ गई जो बाल खोले दरख्त से उल्टी लटकी हुई थी। अंधेरे में उसकी आंखें अंगारों की तरह लग रही थी। वो मुझ पर झपटी तो मैं चीखता हुआ भागा और उस सड़क से खेतों में उतर गया। मैं फसलों और झाड़ियों को पलंगता हुआ भागा चला जा रहा था कि अचानक मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई और मैं मुंह के बल एक जोहड़ में गिर पड़ा। कीचड़ से भरे इस जोहड़ से बड़ी मुश्किल से बाहर निकला। कीचड़ और मट्टी के लेप से अब मैं खुद बूझ लग रहा था। सर्दी से मेरी कपकपी छूट गई थी, इस डर से कि वो बलाए फिर मुझ तक ना आ पहुँचे। मैं फिर भागने लगा। मैं एक लंबा चक्कर काट कर गाँव के करीब पहुँचा तो यहाँ भी एक मुसीबत यही ताक में थी। गांव के कुत्ते मुझे भूत समझकर मेरे पीछे पड़ गए। इस नई मुसीबत से डर के मैं भागा तो घर का रास्ता भूल गया। बड़ी मुश्किल से घर मिला तो कुत्ते भी मेरे ताब में वहाँ पहुँचे। मैंने दोनों हाथों से दरवाज़ा पीट डाला। कौन है? अंदर से आवाज़ आई, जल्दी दरवाज़ा खोलो। मैंने चिल्लाकर कहा। मेरे चचा जाद भाई ने दरवाज़ा खोला, मगर मेरी सूरत देखकर घबरा के पीछे हटा। मैं जल्दी से अंदर दाखिल हो गया क्योंकि कुत्ते बुरी तरह भौंकते हुए मुझ पर झपट रहे थे। कौन हो तुम? मेरे चचा जाद भाई ने लरजती हुई आवाज़ में पूछा। इतने में घर के दूसरे लोग भी उठकर वहाँ आ गए। वो भी मुझे देखकर डर गए, मगर जब मैंने अपना नाम बताया तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे पहचाना। चचा जान ने पूछा, ये क्या हुआ?
کچے بلائیں میرے پیچھے لگ گئی تھی۔ میں نے بتایا کیا؟ سب حیرت سے میرا منہ تکنے لگے۔ میں نے تفصیل سے بتایا تو چچا جان ہنس پڑے اور بولے، وہ بلائے کچھ نہیں تھی، تم اپنے تصورات سے ڈر گئے تھے۔ تم نے اندھیرے میں درختوں اور جھاڑیوں کو بھوت اور چڑیل سمجھ لیا تھا۔ البتہ ہالو اصلی تھا۔ جب میرے ہوشاں جہاں بحال ہوئی تو میں نے سوچا چچا جان ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ میرے تصورات ہی تھے جو اندھیرے میں بھوتوں اور چڑیلوں کا روپ دھار گئے تھے، کیونکہ میں ہر وقت بھوتوں اور چڑیلوں کی کہانیاں پڑھتا رہتا تھا۔ انہی خیالوں، بھوتوں اور چڑیلوں نے آج مجھے سچ میں ڈرا دیا تھا۔ اف خدایا! تو یہ سب میرے تصور کا کرشمہ تھا۔ میں نے سر تام کر کہا،